Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel, and in today's class we are going to discuss about nouns. Yes, you have heard it right, and today we will discuss about nouns. So without wasting time, let's start our class. So as you already know that this is the name of my institute and I deal with the speaking, grammar, literature and composition. So here what we are going to do today we will discuss about parts of speech. Part of speech is very important part when we talk about English. जब कभी भी हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? अब कोई भी सेंटेंस जब आप बनाते हैं, whenever you make any sentence, you see without part of speech you are not able to make any single sentence. बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट होते हैं, आपको पता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड सो ऑन. सो आज हम हमारी क्लास में नाउन के बारे में बात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है. सो द नाउन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नाउन. आज हम नाउन के बारे में बात करेंगे. तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हो अपनी बुक्स में, आपकी बुक्स में लिखा होता है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है. इन वेरी सिंपल थिंग, इन वेरी सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. जिस किसी भी वस्तु का, इंसान का या जगह का नाम होता है वो क्या होता है? नाउन होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस कमरे के अंदर फैन नाउन है. ठीक है, स्टैंड नाउन है, ये माइक नाउन है, हर चीज नाउन है. अब नाउन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला, नेमिंग वर्ड्स. ऐसी वो सभी चीजें जिनका नाम होता है उन्हें हम नेमिंग वर्ड्स कह देते हैं, जैसे टेबल, स्कूल, न्यूयॉर्क. ये सारे नाम हैं, तो ये सारे हमारे नाउन्स हैं. से दूसरा जो चीज होता है दैट इज फीलिंग्स. हम नाउन को दूसरी कैटेगरी में लेकर आते हैं और इनको कहते हैं हम फीलिंग्स. जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, लव, ऑनेस्टी, फ्रीडम, हेट, किंगडम, जितनी भी स्टेट्स होती हैं, ये सारे के सारे आपके नाउन होती हैं. तो बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. और हम नाउन को दो तरीके से जान सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स एंड फीलिंग्स. तो ये आपका डेफिनेशन हो गया है नाउन का. क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन. देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. नाउन के जो पार्ट्स होते हैं 5 मेन होते हैं. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल हो सकते हैं. मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. ठीक है, सो ये आपके नाउन्स के पार्ट्स हो गए. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अभी इनको बारी बारी से देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं इनको. तो सबसे पहले हमारा जो नाउन है दैट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? ठीक है, कॉमन से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा शब्द जो हर जगह कॉमन है. ठीक है, हिंदी में अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. अगर आप किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड उसकी जाति का बोध होता है. ठीक है, ओके. सो कॉमन नाउन्स आर द वर्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड एज अ क्लास. कॉमन नाउन को हम एक क्लास की तरह यूज करते हैं, एक क्लास में यूज करते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जांपल है डॉग, गर्ल और कंट्री. हम यहाँ पर एक कुत्ते के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या फिर एक लड़की के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पर सभी के बारे में बात कर रहे हैं जो भी इस वर्ड से रिलेटेड चीज है, या इंसान है, या जगह है. इसमें आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है लॉयन ईट्स मीट. ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर लॉयन ईट्स मीट, हम यहाँ पर एक शेर की बात नहीं कर रहे हैं कि एक शेर मीट खाता है. अब यहाँ पर जितने भी शेर हैं, ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी शेर हैं हम उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं. सो लॉयन ईट्स मीट, शेर मांस खाता है. अब यहाँ पर हम एक शेर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी शेरों की बात कर रहे हैं. सारे के सारे शेर जो होते हैं वो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, घास कोई भी नहीं खाता है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल.
अब इस सेंटेंस में जो गर्ल्स है वो हमारा कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर हम एक लड़की के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि भाई एक लड़की खूबसूरत है। अब यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं हम उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं कि गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब जरूरी तो नहीं है कि सारी की सारी लड़कियां सुंदर होती हैं, ठीक है, कुछ वैसी भी होती हैं, समझ गए होंगे। अच्छा, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज बॉयज आर ब्रेव। अब इस सेंटेंस में बॉयज जो है वो हमारा कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर हम एक लड़के की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सभी लड़कों की बात कर रहे हैं जितने भी होते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सारे के सारे लड़कों को ब्रेव बोले, ठीक है। सो बॉयज आर ब्रेव। अब यहाँ पर बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा न्यूज़पेपर इजंट एक्सपेंसिव। न्यूज़पेपर महंगे नहीं होते, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी चले जाओ न्यूज़पेपर बहुत ही सस्ते होते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है, मैं एक न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सभी न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं। तो न्यूज़पेपर यहाँ पर जो हो गया वो आपका कॉमन नाउन हो गया। सो आई होप कॉमन नाउन क्लियर हुआ आपको। हिंदी में अगर आप हिंदी व्याकरण की तरफ जाते हैं तो इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉपर नाउन। नाउन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन इस तरीके से है। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स दैट आइडेंटिफाई अ पर्सन और अ प्लेस। जब हम किसी भी एक जगह को या फिर किसी भी एक इंसान को एक निश्चित नाम दे देते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब हम किसी एक निश्चित वस्तु के बारे में या फिर एक निश्चित इंसान के बारे में बात करते हैं, उनको नाम दे देते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे एडम नोकिया फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो सेंटेंस है आपके सामने, सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेट क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेट क्रिकेटर। अब इस सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन क्या है? नाम किसी का सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अब सचिन तेंदुलकर जो है वो क्या है? ग्रेट क्रिकेटर है। अब यहाँ पर हम सभी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक निश्चित इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसका सभी को पता है, सचिन तेंदुलकर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज पेरिस इज अ फेमस सिटी। अब यहाँ पर मैं सभी शहरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक निश्चित शहर के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है। तो जो पेरिस है, पेरिस इज योर प्रॉपर नाउन। पेरिस यहाँ पर आपका प्रॉपर नाउन इसीलिए है क्योंकि मैं एक निश्चित जगह के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो पेरिस इज अ फेमस सिटी, इस सेंटेंस के अंदर पेरिस आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम बात करते हैं मिस्टर स्मिथ इज हर हस्बैंड। मिस्टर स्मिथ उसके पति हैं। अब यहां पर मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक निश्चित व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, एक इंसान के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, जो उसका हस्बैंड है और वो कौन है? मिस्टर स्मिथ। तो मिस्टर स्मिथ यहां पर एक प्रॉपर नाउन हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज सैमसंग इज अ ग्रेट कंपनी। अब यहां पर मैं सभी कंपनीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक निश्चित पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम मैंने यहां पर दिया हुआ है सैमसंग। सैमसंग की जगह कोई भी हो सकता है, नोकिया हो सकता है, ठीक है, एप्पल हो सकता है, गूगल हो सकता है, किसी भी कंपनी का नाम आप ले सकते हैं। लेकिन जब आप किसी एक निश्चित वस्तु के बारे में बात करेंगे या फिर किसी निश्चित इंसान के बारे में बात करेंगे तो वो आपका नाउन जो होता है वो कॉमन नाउन ना होकर वो एक प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। सो ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, हमारे कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसे हिंदी व्याकरण में जब आप पढ़ते हो तो उसे कहते हैं समूहवाचक, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा आप बोलते हो, ठीक है, आप लोगों को इकट्ठा करते हो, चीजों को इकट्ठा करते हो, उसको एक नाम दे देते हो, ठीक है। अब आपने 10-15 बच्चों को इकट्ठा किया और उनको पढ़ाने लग गए, ठीक है, तो उस समूह को, जो बच्चों का जो समूह होगा उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप क्लास बोलोगे, ठीक है। तो जो ये क्लास है ये आपका कलेक्टिव नाउन है। अब यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है इसे देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन क्या करता है? एक समूह को दर्शाता है, किसी सिंगल इंसान को नहीं बताएगा कि या फिर किसी एक सिंगल टापू के बारे में बात नहीं करेंगे, हम किसी सिंगल सिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर हम निश्चित सिटी के बारे में या इंसान के बारे में बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी समूह के बारे में, ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जैसे इसे इस एग्जांपल से समझते हैं। योर टीम वॉन द मैच लास्ट वीक। पिछले हफ्ते आपकी टीम ने मैच जीता। अब टीम जो होता है, टीम जो शब्द है वो एक खिलाड़ी से तो बनती नहीं है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्रिकेट की टीम बनाते हैं, क्रिकेट की टीम बनाने के लिए एक इंसान तो सफिशिएंट नहीं है, हमें कितने प्लेयर्स चाहिए, 11 प्लेयर्स चाहिए, मैक्सिमम 16 प्लेयर चाहिए, एक्स्ट्रा भी तो चाहिए भाई, फील्डिंग भी तो करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द मैंने यूज किया है इस सेंटेंस में, टीम, टीम आपका कलेक्टिव नाउन है, ये किसी ग्रुप को शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, इंडियन आर्मी इज ब्रेव, ये सेंटेंस 100% ट्रू है, ठीक है, क्योंकि भारतीय सेना जो है वो बहुत ही ज्यादा बहादुर है। इंडियन आर्मी इज ब्रेव। अब आर्मी जो शब्द है वो एक इंसान से तो बना नहीं कि वन मैन आर्मी बोल दे, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, ठीक है, साउथ की फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक ब्लेड ले लो, 1 रुपए वाला टोपाज का, और बॉर्डर पे खड़ा कर दो, वही सफिशिएंट हो जाएगा, वही सबको संभाल लेगा। ये सब फिल्मों की बातें हैं, बट रियलिटी में आप देखो कि एक इंसान से आप आर्मी नहीं बना सकते। आर्मी बनाने के लिए तो आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, इसीलिए हम उस समूह को, उन सोल्जर्स के समूह को हम क्या करते हैं, आर्मी बोलते हैं। अगर एक के बारे में बात करेंगे तो हम सोल्जर होता है, सैनिक होता है, लेकिन जब हम उस पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो वो आर्मी होता है। तो इस सेंटेंस में इंडियन आर्मी इज ब्रेव, अब इस सेंटेंस में जो आर्मी है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ऑडियंस फेल्ट सो मच जॉय व्हेन अरिजीत सिंह sang। जब अरिजीत सिंह ने गाना शुरू किया तो ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा मजा आया, ऑडियंस को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। अब एक आदमी को, ठीक है, एक इंसान को आप ऑडियंस नहीं बोल सकते। अब जो आप सपोज करो अरिजीत सिंह परफॉर्म कर रहा है और अरिजीत के सामने एक ही इंसान बैठा है, ठीक है, तो वो उसके लिए ऑडियंस थोड़ा, बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होंगे, श्रोतागण जब बनेंगे तो उसको हम ऑडियंस कहते हैं। लोगों के समूह को, जो कोई स्टेज परफॉर्मेंस देख रही है या फिर कंसर्ट देख रही है, लाइव स्टेज कंसर्ट देख रही है, उसे हम ऑडियंस कहते हैं। तो ये जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं, जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, टीम, आर्मी एंड ऑडियंस, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये किसी एक ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, एक ग्रुप को रेफर कर रहे हैं, इनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं कलेक्टिव नाउन्स के, जैसे अ क्लस्टर ऑफ कोकोनट्स। जब आप नारियल को इकट्ठा करते हो, ठीक है, तो उसके समूह को क्या कहते हो, क्लस्टर कहते हो। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को इकट्ठा किया, उनको पढ़ाने लगे, उस समूह को क्या बोलोगे आप, क्लास बोलोगे, ठीक है। अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स हैं, ठीक है, और वो एक्टिंग करते हैं या फिर प्ले करते हैं, थिएटर करते हैं, उसके उस समूह को, उस ग्रुप को आप क्या बोलोगे, कंपनी बोलोगे, ठीक है। फिश हैं बहुत सारी, उसको हॉल बोलोगे। नर्सरी ऑफ रकून्स, अ हर्ड ऑफ कैटल्स, अ हाइव ऑफ बीज, अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स। ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके, गैंग, हाइव, हर्ड, नर्सरी, हॉल, कंपनी, क्लास एंड क्लस्टर, ये सारे के सारे आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब इन्हें देख लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, अब फ्लैट्स होते हैं जहां पर आपने देखा होगा तो वहां पर अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। अ बुक ऑफ नोट्स, अ गैंग ऑफ स्लेव्स, अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स को जब हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जब हम किसी को देते हैं तो उसे बुके कहा जाता है, ठीक है, फूल नहीं बोलते आप उसे ना। अ बाउल ऑफ राइस, अ बंच ऑफ कीज, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है, जब आप स्टिक्स को इकट्ठा करते हो, उसका एक बंडल बनाते हो, ठीक है, तो उसे हम बंडल बोलते हैं। उसके स्टिक्स के समूह को, स्टिक्स के ग्रुप को आप क्या बोलोगे, बंडल बोलोगे, ठीक है। तो इस तरीके ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए कलेक्टिव नाउन के बारे में। इनको पढ़कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे मटेरियल नाउन की, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है, जैसे हिंदी में अगर आप बोलो तो इसे द्रव्य संज्ञा कुछ ऐसी होती है, ठीक है, हिंदी की तरफ हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन क्या होता है, देखो मटेरियल से आपको पता लग जाना चाहिए हम किसी मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं जिससे कोई चीज किसी दूसरी चीज का निर्माण करती है, ठीक है। मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स, मटेरियल नाउन्स वो चीजें होती हैं जिनसे आप किसी दूसरे सब्सटेंस को बनाते हैं, जैसे गोल्ड, आयरन एंड सिल्वर। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज यूज फाइबर। अब जो ये शब्द है फाइबर,
फाइबर क्या है? फाइबर आपका मटेरियल नाम है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां फाइबर को यूज करती हैं अपने प्रोडक्शन में। अब वो उनसे अलग अलग चीजें बनाती हैं, ठीक है, टेबल्स बनाती हैं, फ्रिज बनाती हैं और कूलर्स बनाती हैं, जो भी उनको बनाना है, जो भी उनको प्रोडक्शन के अंदर चाहिए, ठीक है। तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो क्या यूज करती हैं? फाइबर को यूज करते हैं। तो जो फाइबर है वो यहाँ पर हमारा मटेरियल नाम हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज मिल्क इज यूज्ड टू मेक कर्ड। अब दूध से दही बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में जो मिल्क है दैट इज योर मटेरियल नाउन। अब नेक्स्ट इज कैल्शियम इज अ गुड मिनरल फॉर हेल्थ। कैल्शियम जो है हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। किसी के शरीर के अंदर कैल्शियम नहीं होता तो उसकी हड्डियां भी टूट जाती हैं। ओके, सो कैल्शियम इज अ गुड मिनरल फॉर हेल्थ। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो कैल्शियम है दैट इज योर मटेरियल नाउन। नाउ माय मॉम बॉट अ गोल्ड रिंग फॉर मी। मेरी माँ ने मेरे लिए एक सोने की अंगूठी खरीदी। अब इस सेंटेंस में जो गोल्ड है दैट इज योर मटेरियल नाउन अगेन, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं ना। अभी इन एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मटेरियल नाउन को कैटेगराइज कर देते हैं। मटेरियल नाउन कितने तरीके का होता है? यहाँ पे मैंने देखो 1, 2, 3 एंड 4 चार तरीके का मटेरियल नाउन आपको बताया हुआ है। सबसे पहले नंबर 1 मटेरियल नाउन्स फ्रॉम नेचर। नेचर से हमें कौन कौन से मटेरियल्स मिलते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें मिलती हैं जिनको हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे हम यहाँ से देखेंगे वाटर, एयर, कॉपर, सैंड, कोल, रॉक एंड सनलाइट एक्सेट्रा। ऐसे जितनी भी पदार्थ होते हैं, जितने भी मटेरियल हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, दे ऑल आर नोन एज मटेरियल नाउन। अब हम बात करते हैं सेकंड वन, मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स। जानवरों से, पक्षियों से हमें क्या क्या मिलता है? एग, मीट, हनी, मिल्क, सिल्क, लेदर, वूल एटसेट्रा। अब ये सारी की सारी चीजें हमें जानवरों से मिल रही हैं एंड दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर मटेरियल नाउन। थर्ड वन मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स। पौधों से हमें क्या मिलता है? पेड़ों से हमें क्या मिलता है? कॉटन, वुड, फूड, ऑयल, वुड, जूट, कॉफी, रबर एटसेट्रा। अब ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम आवर प्लांट्स। लास्ट वन इज मैन मेड मटेरियल नाउन्स। अब इंसान जो है ना वो भी बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं खुरापाती। अब इंसानों ने ऐसी कौन कौन सी चीजें बनाई हैं जिनको हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं? एसिड, अल्कोहल, ब्रिक, सीमेंट, चीज, क्लॉथ। ये सारे के सारे वर्ड्स, ये सभी वर्ड्स आप मटेरियल नाउन की कैटेगरी के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो चार तरीके के मटेरियल नाउन्स हो सकते हैं। मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल, मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स एंड ह्यूमन मेड मटेरियल नाउन्स। तो आई होप सो मटेरियल नाउन का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसी चीज जिसको आप ना तो देख सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना छू सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, फीलिंग। हम नाउन को दो अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नेमिंग वर्ड्स और हमारी फीलिंग्स, ठीक है। तो जितनी भी फीलिंग्स होती हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर समथिंग मोर लाइक अ कॉन्सेप्ट और आइडिया। किसी कॉन्सेप्ट या फिर आइडिया जो होते हैं वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे हेट एंड किंगडम। अब ये जो चार मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हुए हैं इनको देखते हैं। फर्स्ट इज लव इज ब्लाइंड, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर लव जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप लव को ना तो छू सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो। अब आप बोलो किसी को कि भाई आई लव यू सो मच, ठीक है भाई दिखाओ कितना प्यार करता है मुझे, पहले दिखाओ, मैं उसका वजन करूंगा, तोलूंगा, नापूंगा, फिर देखूंगा कि मुझे तुझे बैक पे प्यार देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता, आप उस चीज को देख ही नहीं सकते। ओके, सो लव यहाँ पर जो हो गया वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हर कोई बोलता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस मैन इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है भाई अपनी ईमानदारी दिखाओ तभी मैं तुम्हें जॉब इंटरव्यू पे सिलेक्ट करूंगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी ईमानदारी निकाल के दिखाओ किसी को, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नॉलेज इज पावर। नेक्स्ट एग्जांपल जो नॉलेज है ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। एवरीबॉडी नीड्स फ्रीडम। फ्रीडम जो है वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इनको थोड़ा सा और ओपनली करके देख लेते हैं।
अब यहाँ पर आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स समथिंग दैट ओनली एग्जिस्ट इन माइंड। एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी वस्तु होती है जो सिर्फ आपके दिमाग में होती है, और समथिंग दैट डजंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, और एक ऐसी वस्तु जिसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता। जैसे ये दीवार है, मैं दीवार को टच कर सकता हूँ, मोबाइल है, मोबाइल को टच कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, लव हो गया, हेट हो गया, ठीक है। Therefore, इसीलिए an abstract noun is usually the name of, अब abstract noun को हम किन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ऐसे सभी शब्द जो क्वालिटी दर्शाएंगे, एक्शन दर्शाएंगे और स्टेट दर्शाएंगे, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखेंगे, कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। नाउ इट रेफर्स टू नाउन विच डिस्क्राइब्स आइडिया, क्वालिटीज, कंडीशंस। अब आइडियाज, क्वालिटीज और कंडीशंस जो शब्द दर्शाते हैं, उनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। एंड थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन, टच्ड and which do not physically exist like feelings, emotions etc. ठीक है, तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, आइडियाज, क्वांटिटीज एंड कंडीशंस, ऐसी चीजें जिनको आप ना तो देख सकते हैं और ना ही आप उनको छू सकते हैं, वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरीज में होती हैं और वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कही जाती है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप किस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये आपकी लिस्ट है। अब यहाँ पर 4 तरीके के एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट एंड इमोशंस। अब ये जितने भी शब्द हैं, अब हम क्वालिटी की अगर बात करें, डार्कनेस, ब्रेवरी, काइंडनेस, विजडम एंड ऑनेस्टी, ये सारी की सारी आपकी क्वालिटीज हैं और ये सारे के सारे शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब एक्शन की बात करें, जैसे मूवमेंट, डेथ, थेफ्ट, हीरोइज्म एंड लाफ्टर, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। अब स्टेट की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स होती है, जैसे चाइल्डहुड, स्लेवरी, करियर, लाइफ, मैरिज, इसका तो नाम है मतलब, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चीजें होती हैं आपकी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में हम रखते हैं। नाउ लास्ट वन इज इमोशंस, जैसे एंजाइटी, कंफ्यूजन, फियर, स्ट्रेस, सेंसिटिविटी। अब ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे और ये सभी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो आई होप सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्वालिटी, एक्शन, स्टेट एंड इमोशन, इसे याद रखें। ऐसे शब्द जो इन चीजों को दर्शा रहे हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज है हमारी कि आप एक सेंटेंस के अंदर नाउन को किस तरीके से पहचानेंगे, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि भाई सारे के सारे बच्चे नाउन्स को याद रखें, कितने पार्ट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, इनकी क्लासिफिकेशन को याद रखें, ऐसा तो जरूरी नहीं है। बट ऐसे बच्चे भी नाउन को बहुत ही अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? सफिक्स एक ऐसी चीज होती है जो आप वर्ड के अंदर ऐड करते हो, ठीक है, वर्ड के लास्ट में लगाते हो जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे शब्द जिनके लास्ट में ANCE या फिर ENCE, TY, SON, SION, TION, DOM, AGE, ऐसे कुछ शब्द वर्ड्स के लास्ट में ऐसे कुछ आपको सफिक्स मिले तो वो सारे के सारे शब्द नाउन होते हैं, ठीक है। बेहिचक आप नाउन बोल सकते हो, जैसे परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस में ENCE है, परफॉर्मेंस में ANCE है, एडवाइस में ICE है। तो ऐसे शब्दों को आप क्या बोलोगे? ऐसे शब्दों को आप नाउन बोलोगे। ग्रेविटी, सिटी, क्वालिटी, ब्यूटी। अब ब्यूटी में TY है, इसमें भी TY है, सिटी में भी TY है, ग्रेविटी में भी TY है, तो इन सभी शब्दों को आप नाउन बोलेंगे। नेक्स्ट में है SON, कंपैरिजन, रीजन, पैशन, डिवीजन, इन्विटेशन, मोशन, पॉपुलेशन, किंगडम, विजडम, फ्रीडम, यूजेज, एवरेज एंड पैसेज। ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो आप नाउन की कैटेगरी में रखेंगे जिनके लास्ट में ये सफिक्स आ जाते हैं।
अब इसमें कुछ और वर्ड्स हैं जैसे ACY, ISM, OR या फिर AR, IST, MENT, DGE, RYNE, SS। अगर इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके के सफिक्स आपको वर्ड्स के लास्ट में मिलते हैं तो वो सारे शब्द भी आपके नाउन होते हैं, जैसे प्राइवेसी, लेगेसी, प्लूरलिज्म, क्रिएटर, मेंटर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, आर्टिस्ट, टाइपिस्ट, अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, ब्रिज, नॉलेज, मशीनरी, स्टेशनरी, केयरलेसनेस एंड रेस्टलेसनेस। ये सारे के सारे शब्द आपके नाउन्स होते हैं। जिन वर्ड्स के पीछे ये सभी सफिक्स आपको दिखाई देंगे उनको आप नाउन कहते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आप लोगों को ये जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, जब तक मैं अपनी नई वीडियो बनाता हूं तब तक आप इस वीडियो को देखिए और नाउन के बारे में समझिएगा। अगर आपको फिर भी देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। सो ठीक है, फिर चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय एंड टेक केयर।